राधे राधे भक्तों, मेरे प्यारे आत्मीय साधुजनों। आज का ये संदेश आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और विशेष है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान सहयोग की जो केवल 30 जनवरी 2026 को ही घटित होने वाला है। ये कोई सामान्य तारीख नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा परिवर्तन का एक असाधारण और दुर्लभ अवसर है। ये दिवस हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई शक्ति और नए संकल्प लेकर आने वाला है। ये दिन ऐसा है जिसे समझना, जानना और इस अवसर का सदुपयोग करना हर गृहस्थ, हर साधक और हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो अपने जीवन में व्याप्त समस्याओं, कष्टों और बाधाओं से मुक्ति चाहता है। दोस्तों, 30 जनवरी 2026 शुक्रवार का दिन है। ये दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जिसे हम और आप भीष्म द्वादशी के नाम से जानते हैं। ये तिथि केवल एक तारीख या एक चंद्र कैलेंडर का दिन नहीं है। ये वो शुभ घड़ी है जब पितामह भीष्म ने अपने शरीर का त्याग किया था, जब उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान पूर्ण किया था। वो महान योद्धा, वो महान तपस्वी, जिन्होंने अपने संकल्प और इच्छा शक्ति से 58 दिनों तक अपने शरीर का त्याग किया, वो भीष्म द्वादशी आज भी हमें ये सिखाती है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति छुपी हुई है। तो इस दिन को हम केवल सामान्य दिन की तरह नहीं बिताने वाले हैं, नहीं, इस दिन का हर पल, हर क्षण हमारे जीवन को बदलने वाला है। आज हम एक ऐसी विधि, एक ऐसी यात्रा, एक ऐसी प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे जिसे देखने में बहुत सरल और आसान लगती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान, इसके पीछे की आध्यात्मिक शक्ति और ग्रहों की ऊर्जा एक साथ मिलकर इसे असाधारण बना देती है। ये विधि है 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का प्रयोग। ये छोटी सी वस्तु, ये सामान्य सा उपाय अपने पीछे छुपी है अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति और ब्रह्मांड की असीम क्षमता का समागम। यदि आप इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो ये आपके जीवन के सभी कष्टों को, बाधाओं को और नकारात्मकताओं को समाप्त कर सकता है। इस उपाय का विज्ञान, इसकी ऊर्जा, इसकी शक्ति और 30 जनवरी 2026 के ग्रह योग इन छोटी सी वस्तुओं को असाधारण अस्त्र बना देते हैं। भक्तों, लौंग को देखिए, ये मसालों में भी इस्तेमाल होता है, आयुर्वेद में औषधि के रूप में मान्यता प्राप्त है और तंत्र शास्त्र में ऊर्जा का वाहक माना गया है। लौंग का स्वरूप देखिए, ऊपर एक फूल की तरह, नीचे एक तीखा तना जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण करता है। जब सूर्यदेव उत्तरायण में अपने प्रबल स्वरूप में होंगे, उस समय लौंग की इन शक्तियों का प्रकाश 1000 गुना बढ़ जाता है। और हरी मिर्च, ये तीखापन और अग्नि तत्व का प्रतीक है जो नजर दोष, ईर्ष्या, जमी हुई भारी ऊर्जा को जलाकर भस्म कर सकती है। तो आइए इस पावन दिन, इस विशेष तिथि, इस शुभ संयोग का हिस्सा बनिए। अपने मन को शांत कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए, कल्पना कीजिए कि 30 जनवरी 2026 का सूरज उग रहा है। ये सूरज वैभव, प्रकाश और नई शुरुआत का प्रतीक है। ये दिन है आशा का दिन, नई ऊर्जा का दिन और अपने जीवन को नई दिशा देने का दिन। अब सवाल है, आपको ये उपाय कब करना है, कैसे करना है और किस भाव से करना है। इन सभी बातों का बहुत महत्व है, क्योंकि ऊर्जा का संचार तभी होता है जब हम पूरी श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और सकारात्मक भावना के साथ इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने घर की साफ सफाई करें। हाँ, स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। घर की धूल, जाले, अव्यवस्था ये ऊर्जा के प्रवाह में बाधक बनते हैं। घर को साफ कीजिए, अपने मन को साफ कीजिए, अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालिए, अपने पूर्वजों को याद कीजिए, उन्हें श्रद्धा पूर्वक तर्पण कीजिए, स्नान करिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। बेहतर होगा कि आप सफेद या गुलाबी रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि ये शुक्रवार का रंग है जो शांति, प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। सामग्री की बात करें, 5 लौंग और 1 हरी मिर्च। ध्यान रखें,
लौंग जो आप चुनेंगे वो फूल वाली होनी चाहिए, यानी पूरी फूल जैसी लौंग। खंडित लौंग का प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में अधूरा माना जाता है, इसलिए सावधानी से चुनिए। लौंग का रंग गहरा और पूर्ण होना चाहिए। और हरी मिर्च ताजी, गहरी हरी, सूखी नहीं, उसकी डंडी यानी डंठल टूटी नहीं होनी चाहिए, वो पूरी ताजी और तीखी होनी चाहिए। अब जब आप इन वस्तुओं को एकत्रित कर लें तो इन्हें किसी पात्र में रखें। इस प्रक्रिया का समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे संध्या काल में करें, यानी सूर्यास्त के लगभग 5:30 से 7 के बीच। ये वो समय है जब दिन और रात का मिलन होता है, जिसे हम गोधूली बेला या संधि काल कहते हैं। इस समय नकारात्मक ऊर्जा हावी होने का प्रयास करती है और दैवी ऊर्जा अपने विश्राम की ओर जाती है, इसलिए इस समय ये उपाय अधिक प्रभावी होता है। अब अपनी पूजा की जगह पर बैठिए, आसन बिछाइए। सीधे जमीन पर न बैठें, बल्कि ऊनी आसन या किसी मुलायम वस्त्र पर बैठिए। अपने सामने एक दीपक जलाइए, घी का हो तो उत्तम, अन्यथा तिल के तेल का भी जला सकते हैं। दीपक की लौ को देखिए, उसकी एकाग्रता, उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए। फिर अपने बाएं हाथ की हथेली पर 5 लौंग लें, धीरे धीरे उन्हें अपने हथेली में रखें। दाहिने हाथ से उन्हें ढक दीजिए ताकि इन ऊर्जा का संचार उनके माध्यम से आपके मन, आपके विचार और आपके जीवन में हो सके। इस समय अपने मन में उन समस्याओं का, उन कष्टों का, उन भय का, उन बाधाओं का स्मरण कीजिए और मन ही मन या श्रद्धा पूर्वक बोलते हुए इन लौंगों में अपनी समस्याओं को डालिए। पहली लौंग आपके स्वास्थ्य के लिए। यदि आप या आपके घर में कोई निरंतर बीमार रहता है तो मन ही मन सोचिए कि ये लौंग उस बीमारी को सोख रही है, ये ऊर्जा उस रोग को भस्म कर रही है, उसकी नकारात्मकता को खत्म कर रही है। महसूस कीजिए कि इस ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर, आपके मन और आपके आसपास की नकारात्मकता में समा रहा है। दूसरी लौंग, ये आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। जीवन में कभी कभी हमारे पास पैसा कम हो जाता है, आर्थिक तंगी हो जाती है, कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। इस दिन, इस समय इस ऊर्जा का प्रयोग करें। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मांडीय शक्ति, मेरे जीवन में जो भी वित्तीय बाधाएं हैं वो इस लौंग में समाहित हो जाएं और ये लौंग उन बाधाओं को भस्म कर दे। तीसरी लौंग आपके संबंधों के लिए। घर में तनाव, कलह, वर्चस्व, विवाद, दूरियां और मनमुटाव, ये सब नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। इस लौंग में अपने घर के सभी संबंधों को, सभी झगड़ों को, सभी कड़वाहट को डालिए। कल्पना कीजिए कि आने वाले समय में आपके घर में प्रेम, सद्भाव और शांति का वास होगा। ये लौंग आपके संबंधों को मजबूत करेगी। चौथी लौंग आपके शत्रुओं के लिए। ये शत्रु जो दिखाई देते हैं या जो अदृश्य हैं, वे आपकी बुरी आदतें, क्रोध, आलस्य, ईर्ष्या, मोह, ये सब आपके भीतर के शत्रु हैं। इस लौंग में आप इन सब को डालिए। संकल्प कीजिए कि आप अपने अंदर के इन शत्रुओं का नाश करेंगे, साथ ही बाहरी शत्रुओं को भी शांत करेंगे। ये लौंग आपके मन को शांत करेगी, क्रोध को नियंत्रित करेगी और आपको अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करने का अवसर देगी। पांचवी लौंग, ये नजर दोष और अज्ञात भय के लिए है। कभी कभी हम नहीं जानते कि हमें क्यों परेशान किया जा रहा है, क्यों मन बेचैन है, क्यों हमें बुरी नजर का भय सताता है। इस लौंग में इन सभी भय के कारण मन की बेचैनी और बुरी नजर को डालिए। कल्पना कीजिए कि ये लौंग इन नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर रही है। अब इन सभी समस्याओं को इन लौंगों में डालने के बाद
एक हरी मिर्च लें। ये तीखापन, ये आग का तत्व इन पांचों समस्याओं को बांध देगा। हरी मिर्च को उस लौंग के ऊपर रखें। ध्यान दें, मिर्च ताजी हो, सूखी नहीं। उसकी डंठल टूटी नहीं होनी चाहिए। अब एक धागा लें। काला धागा सर्वोत्तम है, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता को अवशोषित करता है। इस धागे में सबसे पहले हरी मिर्च को पिरोएं, फिर उन 5 लौंग को एक एक करके पिरोएं। इस प्रकार एक माला जैसी संरचना बन जाएगी। नीचे हरी मिर्च रहेगी और ऊपर 5 लौंग। इस माला को अपने दोनों हाथों में पकड़िए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने दिल और मन को शांत कीजिए। अब इस माला को अपने मन में संकल्प के साथ जोड़िए। कहिए, मैं इन लौंगों में अपनी सभी समस्याओं, कष्टों, भय और बाधाओं को स्थापित कर रहा हूं। इस समय अपने मन में श्रद्धा और विश्वास का संचार कीजिए। कल्पना कीजिए कि आकाश से एक सुनहरी रोशनी उतर रही है, जो सीधे इस माला पर पड़ रही है। ये प्रकाश भगवान विष्णु की कृपा है, ये पूर्वजों का आशीर्वाद है। ये ऊर्जा इस माला को एक शक्ति, एक रक्षा कवच में बदल रही है। इस समय आप अपने पूरे घर में ये माला लेकर घूम सकते हैं। मुख्य द्वार से शुरू करें। घर के हर कोने, हर कमरे, हर भाग को इस माला से स्पर्श कराइए। विशेष रूप से कोनों में जाएं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा अक्सर कोनों में जमा होती है। रसोई, शयन कक्ष, पूजा स्थान, बालकनी, छत, हर जगह इस माला का स्पर्श कराइए। ये प्रक्रिया बहुत जागरूकता, श्रद्धा और मन की शांति से करनी चाहिए। अपने मन में संकल्प कीजिए, मेरे घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा, बाधाएं और कष्ट दूर हो जाएं। इस प्रक्रिया में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हर क्रिया को पूरे मन और श्रद्धा के साथ कीजिए। जब ये चक्कर पूरा हो जाए तो इसे घर से बाहर निकालना जरूरी है। इस प्रक्रिया का अंतिम चरण है इस माला को घर से बाहर प्रवाहित करना। यदि आपके पास कोई नदी, नहर या बहता हुआ जल है तो उसमें इस माला को प्रवाहित कर दीजिए। जल में प्रवाहित करने से नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है। यदि जल का स्रोत नहीं है, जैसे किसी सुनसान जगह, पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दीजिए। ध्यान रखें, इस प्रक्रिया को करने के बाद पीछे मुड़कर मत देखिए। ये ऊर्जा अब आपके ऊपर से निकल चुकी है। घर में वापस आकर अपने हाथ पैर धो लीजिए, जल का छींटा मारिए, मुंह साफ करिए, अपने मन को शांति और संतुष्टि से भर दीजिए। भाइयों और बहनों, ये छोटी सी प्रक्रिया, ये सरल उपाय आपके जीवन में बदलाव, सुख, शांति और समृद्धि का बीज बो सकता है। ये उपाय केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ये आपके विश्वास का, आपकी श्रद्धा का और आपके संकल्प का प्रतीक है। ये प्रकृति की शक्तियों को आपके अनुकूल बनाने का माध्यम है। दोस्तों, याद रखिए, ये दिन, ये समय, ये संयोग बार बार नहीं आता। ये एक दुर्लभ अवसर है, इसीलिए इसे हाथ से जाने न दें। अपने मन को मजबूत कीजिए, अपने विश्वास को अडिग रखिए। इस उपाय को श्रद्धा और पूरे मन से कीजिए। अपने घर, अपने मन और अपने जीवन को शुद्ध करिए। इसे करने के बाद आप देखेंगे कि आपके घर का वातावरण बदलने लगेगा, कलह कम होने लगेगी, मन की शांति स्थापित होगी, कार्यों में सुगमता आएगी। ये छोटी सी कोशिश, ये संकल्प का बीज आने वाले समय में ये आपकी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है और समृद्धि का वृक्ष। मैं बस इतना ही कहूंगा, याद रखिए। राधे राधे भक्तों, ये उपाय आपके परमात्मा के बीच रहना चाहिए। आपके जीवन में नई शुरुआत, इसे किसी से भी साझा मत आपके भाग्य का ताला खोलने वाला है। ऊर्जा गोपनीय है, अपने मन शक्ति को फैलाने का प्रयास, अपनी आत्मा को शुद्ध करिए। ऊर्जा का एकत्रित पूरे विश्वास और श्रद्धा की शक्ति का संचार आपके जीवन में, उसकी प्रभावशीलता इसी में है और शांति का वास हो। मैं आपको इस सलाह देना, जीवन दिव्य ऊर्जा से भर जाए।
30 जनवरी 2026 का ये दिन आपके ये जीवन को संयोग स्वर्णिम बना दे। आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई दिशा, नई शुरुआत लाने का अवसर है। इसे अपने हाथ से जाने न दे। इस दिन को अपने संकल्प का दिन बनाइए। अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कीजिए। जब आप ये उपाय पूरे श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ करेंगे तो निश्चित ही ये आपकी समस्याओं का अंत करेगा। ये आपके जीवन में नई खुशियों, नई ऊर्जा और नई आशाओं का संचार करेगा। तो चलिए इस दिव्य अवसर का सदुपयोग कीजिए। अपने घर को साफ सुथरा बनाइए, सामग्री जुटाइए, मन को शांत करिए और इस प्रक्रिया को पूरे मन से अंजाम दीजिए। और हाँ, इस प्रक्रिया के बाद किसी से भी इस उपाय की चर्चा मत कीजिए। ये रहस्य आपके और ब्रह्मांड के बीच ही रहेगा। ये आपकी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, राधे राधे भक्तों। 30 जनवरी 2026 का दिन आपके जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक हो। ये दिन आपके भाग्य का ताला खोलने वाला है। अपने मन, अपने घर और अपनी आत्मा को शुद्ध करिए। इस उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। आपका जीवन दिव्य ऊर्जा से भर जाए और ये संयोग, ये अवसर आपके जीवन को स्वर्णिम बना दे। राधे राधे, धन्यवाद।